यहाँ कितनी झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं? 500 झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं। 5-5 लाख रुपए घूस मांग रहे हैं, प्रधानों ने पैसा लिए हैं। 5-5 हजार रुपए किराया भर रहे हैं। आप बताओ, मजदूर आदमी अगर 5-5 हजार रुपए किराया भरेंगे तो कहाँ से रह पाएंगे बताओ। सामान निकाल लिया था आज आप लोगों ने? आधा दब गया, आधा निकाल लिया। कहाँ निकाल के रखे जी, बताओ आप। हमारा तो कुछ नाम नहीं दिया, उसी ने दाब दिया सारा सामान। सबको मार मार के बाहर निकाल रहे। टॉयलेट बाथरूम के नाम के भी तुमने फ्लैट ले लिए। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली से। मैं मौजूद हूँ अशोक पार्क मेट्रो स्टेशन के पास। आपको बता दें, तस्वीरें देख सकते हैं, ये जो है झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं। 400 से 500 की झुग्गियों की संख्या बताई जा रही है। कुछ लोगों को जो है फ्लैट्स है वो मुहैया करा दिए गए हैं, फ्लैट्स दे दिए गए या कहीं घर दे दिए गए रहने के लिए। पर कुछ परिवार, लगभग 120 फैमिली बता रहे हैं जिनको अभी घर अलॉट नहीं हुआ है। अब वो परेशानी झेल रही है। आइए जुड़कर जानेंगे उन लोगों से। यहाँ कितनी झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं? यहाँ मैम करीबन 300 से 350 झुग्गियाँ, 500 करीबन 500 झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं। तो सभी लोगों को घर अलॉट हुए हैं? नहीं मैम, कुछ लोगों को अलाउड नहीं हुए। करीबन 110-20 फैमिली रह गई है। 110 फैमिली रह गई है। 271 लोगों को 200 क्या कह रहे हैं? 271 लोगों को मिला है, बाकी लोग ले गए 500। ये जमीन किसकी? डीडीए की थी, एमसीडी की? डीडी की। तो जिन लोगों को घर मिले उनको तो काफी खुशी होगी। काफी खुशी क्या, 4-4 मिले उन लोगों को। प्रदेश प्रधान लोग इनको 4-4 मिले, पब्लिकन को एक भी नहीं मिला किसी को। ये पूरी तो रोड पे सामने पड़ा, देखा वहाँ से वहाँ तक देख लो। अब कहाँ जाएगी पब्लिक? जिन लड़कों की शादी नहीं हुई उनको मिले हैं, जिनकी शादी नहीं हुई उनको भी मिले हैं। प्रधानों के लड़के हैं, उनके परिवार को पूरे का मिल। और जो काफी साल से पुराने रहने, करीबन 30-40 साल पुराने जो फैमिली है, उनको तक अभी तक नहीं मिला है। किराया से लेके रह रहे हैं। 5-5 हजार रुपए किराया भर रहे हैं। आप बताओ, मजदूर आदमी अगर 5-5 हजार रुपए किराया भरेंगे तो कहाँ से रह पाएंगे बताओ। तो समय दिया गया था, ये बताओ। समय कोई नहीं दिया है। समय देता तो अभी पब्लिक ऐसे थोड़ी ना यहाँ पे भी लगते रहते। किसी को मिला है, किसी को मिला ही नहीं। करीब 100-150। प्रधान कह रहे कि कागजों में तो दिखा दिया सबको मकान मिल गया। नहीं, अभी 100-150 अभी नहीं, कागजों में दिखा दिया सबको मिल गया, पर वास्तव में नहीं मिला। नहीं मिला है। अभी 150 झुग्गियाँ नहीं मिला है अभी। रोटी भी नहीं बना के खाने दे रहे हैं। रोटी भी नहीं बना। अब जाओ यहाँ से, कहाँ जाएंगे बताओ। अब ये लड़की की हल्दी, अब ये लड़कियों को तीनों का जाके इतने परेशान हो गए हम, इतने कल परेशान नहीं कि शादी है परिवार में। बोल रहे हैं शादी, हम क्या करें? शादी कहीं जाके करो। अरे कहाँ जाएगी? हम इतने दिल के पैदाश यहाँ पे, हमारे बच्चे जवान हो गए, हम बुढ़े हो गए यहाँ पे। हमारी माँ बाप दादा दादी सब यहाँ ही गुजर गए। हम कहाँ जाएंगे बताओ सर? ऐसा हमारे साथ क्यों जुल्म कर रहे हो तुम? अब कहाँ रहेंगे? अब कहाँ रहेंगे? रोड पे रहेंगे और कहाँ रहेंगे? क्या बताया कि कब तक मिल सकता है? अब कोई उन्होंने कोई डिक्लेयर नहीं बताया कि साल भी लग सकी थी, 2 साल। कहाँ रहेंगे हम लोग? क्या काम करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं। अभी यहीं रहते हैं अंकल? यहीं रहते हैं। क्या कह रहे हैं अंकल जी? हम रह रहे हैं यहाँ कम से कम 1995 का तो हमारा आईडी है। अच्छा, और मिला नहीं, कुछ नहीं। और मकान तोड़ दी। आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो आपने भी फार्म भरा था? सब कागज मागज सब दिए थे, कुछ नहीं आया। हाँ, अब तो तोड़ दी। कितना पैसा जमा हुआ था? अब पैसे तो बता रहे 2-2, 3-3 लाख रुपए जमा हो रहे। 2-3 लाख? आपने नहीं किया पैसा जमा? नहीं, अब जब का नाम ही नहीं आया तो पैसे कहाँ से जमा करते हैं? कहाँ हमारे पे इतने पैसे? तो ये जिनको मकान मिला वो उनको कहाँ पे मकान मिला है? ये पता नहीं, जेलर बाग बोल रहे। जेलर वाला बाग? हाँ। तो यहाँ से दूर है क्या? अब मैंने तो देखा नहीं, मैं गया नहीं। अच्छा। फिर भी 2-4-6 किलोमीटर तो होगा ही। अच्छा। हाँ, शालीमार बाग की तरफ बता रहा है, उधर ही तो है। यहाँ कितने, जैसे आपने बताया 1995 से यहीं रह रहे थे आप। हाँ। परिवार में कितने लोग हैं आपके? अब परिवार में 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, बहू है, बेटे हैं, सब है। अच्छा। तो अभी रहने का क्या इंतजाम होगा? अब कुछ इंतजाम नहीं है जी, यहीं रोड पे सोएंगे और कहाँ नोटिस जाएंगे? तो दिया होगा आप लोग? नोटिस दीवार पे चिपका गए कि झुग्गी तोड़ी जाएंगी बस। कौन सी तारीख को तोड़ी जाएगी बताया था? ये तारीख मारीख नहीं पता है जी। तो उसमें लिखा था 3 दिन बाद तोड़ी जाएगी। सामान निकाल लिया था आज आप लोगों ने? आधा दब गया, आधा निकाल लिया। कहाँ निकाल के रखे जी, बताओ आप। खाने पीने का सामान दब गया, सब कुछ हो गया। कुछ भी नहीं बचा है हमारा। कुछ भी नहीं बचा? हाँ, वो कम से कम 30 साल से रह रहा है, कुछ भी नहीं। हम तो कागज जिसको देते हमारे कागज का पता निकल है कि कहाँ कहाँ फेंक दिया। अच्छा, फार्म जमा कर देते हो पर कभी नाम नहीं आता? नाम नहीं आता है हमारा। कहाँ से आए हो आप लोग यहाँ रहने के लिए? हम जहाँ एमपी के हैं, एमपी के हैं।
आज कम से कम 30 रोजगार की तलाश में दिल्ली आ गए थे, हाँ यहीं- काम करने मजदूरी कहते, तसला का काम कहते, चुनाई पलस्तर का काम में लगे रहते। हम कौन तसला डालते, हम थोड़ी ये है कि बिजनेस वाले हैं, काम कहते कमाने के लिए। कम से कम 30 साल से रह रहे हैं। हाँ हमारा तो कुछ नाम नहीं दिया, उसी में दाब दिया सारा सामान। हम लोग तो ये कहते कि हमारा हमें लोगों का रह गया जी, सबके दब गए। हाँ सबका सामान दब गया। और क्या क्या कह रहे हो गुड़िया, इधर आके बताओ। 150 आदमी ऐसे हैं जो बेघर हो गए, 150 आदमी बेघर हो गए। 150 परिवार कह रहे हाँ 150 परिवार। क्या कह रहे हो? कि कल है ना हटा देना इतना बोल के, और बस बुलडीजर लाके चढ़ गए। रेखा गुप्ता के पास गए थे हम, यहाँ की रेखा गुप्ता मशहूर है, उनके पास गए थे, यहाँ की मुख्यमंत्री है वो, उनके पास गए थे हम बहुत सारी 4-5 गाड़ी भर के। उन्होंने बोला हम टाइम दे देंगे, आगे और बढ़ा देंगे, अपना सामान निकाल देना। लेकिन कुछ हमको टाइम नहीं दिया गया, हमारा कुछ सामान नहीं निकालने दिया। बिल्कुल हमारे लेडीज पुलिस ला रहे हैं, सबको मार मार के बाहर निकाल रहे हैं आप लोगों को। हाँ मैं भी मारा, लड़कियों को भी मारा है। अभी भी लाठी चार्ज कर रखी है इन्होंने खामा खाम में। 130-140 लोग ऐसे बेघर होकर रो रहे, सारे पूर्व होने के बावजूद। देखिए बुलडोजर एक्शन मोड पर है, पीला पंजा सरकार का बताया जा रहा है। बहुत सारे परिवार यानी लगभग 150 परिवार को जो है रोज 150 परिवार को जो है अभी रोजी रोटी के संकट के साथ साथ और अब छत की भी समस्या आ गई है कि आखिर ये कहाँ रहेंगे। कह रहे हैं मजदूरी करते हैं और मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। जैसे कई लोगों को मिला भी है और कईयों को नहीं मिला। ना मिलने का कारण ये था कि जैसे काफ़ी लोग पुराने थे तो कुछ पेपर वर्क उनकी तरफ से कमी थी, और जिनके हैं ऑलरेडी उनको मिला भी नहीं। जिनके पेपर वर्क कंप्लीट हैं, जो हमारे पापाओं के टाइम से रहने का 50-50 सालों से, जिस जगह आप खड़े ना इसके पीछे बैक साइड, इनको कम से कम 50 साल हो गए यहाँ रहते हुए। ये उनका घर है, ये टूट चुका है, लेकिन उनको ये उनका सामान पड़ा है, ये इन्हीं का सामान पड़ा है, इनकी फैमिली पड़ी है, बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला इनको। अब ना ये ना किराए से ले सकते हैं, इनकी इतनी हैसियत नहीं है जी जो है ना। और ये सामान लेके कहाँ जाए और बच्चे कहाँ लेके जाए। जो यहाँ के प्रॉपर है उनको मतलब किसी न किसी वजह से अटका रखा है, और जो बाहर वाले हैं जो किराए पे रह रहे थे उनको कैसे मिल गया। मतलब ये है कि कहने का कि इनका प्रूफ रोक के उनकी प्रूफ चिपका के उनको फ्लैट दिए जा रहे हैं, समझ गए। सुनो मेरी बात सुनो। और दूसरे बहुत से ऐसे जिसकी माँ गुजर गई, बाप गुजर गया, वो बेचारे कैसे रहेंगे। पब्लिक ने मतलब सरकार ने जब इतना किया कि मेरे कहने का मतलब है कि उनके लिए भी तो सोचो। चलो जिसके पास है, जिसने कमा के रख रखा है, अपना पैसा जोड़ रखा है, वो तो कहीं ना कहीं लेके रह लेगा। जिसके माँ बाप ही नहीं है और जिसके बच्चे हुए अभी नई नई शादी हुई है, वो कहाँ जाएंगे। कम से कम उनके बारे में तो सोचो, किसी के बारे में सोचो या मत सोचो। कह रहे हैं जो मतलब फ्लैट जिनको अलॉट कर दिया, मैं जो किराए पे रह रहे थे उनको फ्लैट। जो मोदी ने, सुनो मेरी बात सुनो, जो मोदी ने फ्लैट इशू करे ना, आप एक बार अभी क्या ये सब कुछ होने दो, शांत होने दो, 1 महीने बाद जाके इंक्वायरी करो, ठीक है। वहाँ पे जो प्रॉपर बंदा यहाँ का झुग्गियों का है ना, वही होना चाहिए हमारे ब्लॉक के अंदर। ए ब्लॉक में जिसमें इसमें रामपुर वाले की झुग्गियाँ हैं, उनमें यही होने चाहिए। बाहर के बंदे कैसे आ रहे हैं उसमें, मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें सही बताएं। देखो घपला बहुत तगड़ा हुआ है। हुआ क्या हुआ है, बहुत तगड़ा हुआ है, छोटा मोटा नहीं है। मेरी कुछ झुग्गी वहाँ पे है, ठीक है। पहले हम अशोका पार्क में थे, अभी गोल्डन पार्क में आ गए। तो मेरे भैया भाभी हमारे तो चलो कोई बात नहीं, हम तो 5-6 भाई हैं, ठीक है। हम तो ऊपर वाले की मेहर से हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा घर परिवार अच्छा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक सरकार को ये सोचना चाहिए कि यार आपने मतलब प्लॉट बना दिए, डीडीए के अंदर में ठेका दे दिया, ठीक है, और झुग्गी वालों को तुमने नोटिस दे दी, इनको मतलब इनका वो कर दिया कि हाँ भाई ये तुम्हारे नाम के फ्लैट बने, ठीक है। अब किसी के मानते घर में यार पैसों की प्रॉब्लम है, किसी को मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो सरकार को ये भी तो देखना चाहिए कि यार उसको टाइम दें। जो राशि एक तय करी है ना, 2 लाख 1.5 लाख जो भी हमें डिपॉजिट करना था झुग्गी वालों को, मतलब वो सुनो उसके लिए आप 1-1.5 साल का गरीब आदमी को टाइम दो। यहाँ के बहुत से प्रधान हैं हम जिन्हें जानते हैं, जिनका बचपना हमारे साथ ही गुजरा है, ठीक है। कोई रईस के धन्ना सेठ के बच्चे नहीं है, उनकी एक मतलब फैमिली है। चलो उनका घर बड़ा था, उनके पास किराएदार थे, तो ये कैसे बात हो गया तुम टॉयलेट बाथरूम के नाम के भी तुमने फ्लैट ले लिए है। टॉयलेट बाथरूम के नाम हाँ उनमें मतलब सुनो, मतलब मीटर लगा रखे हैं दूसरे के नाम पे, और मतलब अपनी वाइफ के नाम पे लगा दिया, एक अपने नाम पे लगा दिया, 2 हो गए ना। तो एक लड़के के नाम पे कर दिया, उसके नाम पे। अरे भाई कर तो दिया तुमने, तुम तो लालच में 2-2 3-3 ले रहे हो, ठीक है। अरे यार उनके बारे में भी तो सोचो यार, जिनके घर पे मतलब एक टाइम का घर ढंग से एक टाइम का घर का खाना नहीं है, तुमने उनको यार फ्लैट से भी बाहर कर दिया।
अरे ये कौन सी वो वाली बात है? 5 लाख रुपए घूस मांग रहे हैं, प्रधानों ने पैसा लिए हैं, बाहर वालों से पैसा लिए हैं, बाहर नाम है प्रधान दिया है, प्रधानों के नाम है सब, ये काशीराम कई नाम है उनके प्रधानों के, 4-5 प्रधान है, कई प्रधान सबने घूसखोरी सबने करा ही होगा सब। मेरे को तो नहीं पता, लेकिन हम 20 साल से रह रहे तो हमारा हक है कि नहीं? वोट लेने के दे रहे तो हम सारे, मेरे सारे बच्चे सब वोट डालते हैं। वोट के लिए तो यहाँ से हाथ जोड़ेंगे, आज कोई नहीं सुनना हम लोगों की, गरीब लोगों की। हम लोग उनके भाग के वोट डालने जाते हैं। आपको बता दें, जिस सरकार ने वादा किया जहां झुग्गी वहां मकान का, लोगों का कहना है कि वो वादे पूरे नहीं हुए। कुछ लोगों का कहना है कि वो वादे पूरे हुए, पर बीच में कुछ घूसखोरों ने, कुछ प्रधान या कुछ दलालों ने जो है बेईमानी कर कर लोगों का हक मार दिया। आप ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। अशोक पार्क मेन मेट्रो स्टेशन के पास में झुग्गियाँ बसी हुई हैं। आपको देख रहे हैं प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है। सुबह से एक्शन मोड पर है और 150 परिवार के सर पर जो है छत है। हर इंसान की बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा और मकान। आज रोटी, कपड़ा, मकान या कहें इनके कपड़े जो हैं छतों के नीचे दब गए हैं। बुलडोजर चला तो उन्होंने सामान भी नहीं निकल पाया। इनका कहना है कि हम 2 दिन से खाना भी नहीं खा पाए, सामान निकालने की फिराक में और नेता नगरी की चक्कर काट रहे हैं ताकि कुछ समय मिल जाए, पर वास्तव में इन्हें समय नहीं मिला। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे दलालों या कहें ऐसे भ्रष्टाचारियों जो गरीब लोगों का हक मार लेते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। आखिर कागजों में ऐसा क्यों हुआ कि सभी को मकान दे दिए गए, ये दिखाया गया और वास्तव में लोगों को मकान नहीं मिला? इस वीडियो के बारे में क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली। झलको